में। तो जो आपने पूछा था, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहाँ पर है। अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है, क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हुए हैं। भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं, जो उनके वहाँ पे चीफ हैं, उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है। उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है। आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहाँ भेजा था जिसने वहाँ पे सबसे जाके मुलाकात की थी। उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है। इरादा ये है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है। जहाँ तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की आप बात करें तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज़ है जो चलती रहती है पूरे वक्त। भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो वो सबके ऊपर लागू है, वो अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी तैयारी है, हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए। और जहाँ हमें एश्योरेंस चाहिए हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं। हमारी आपस में ट्रेनिंग के भी एक्सचेंज हो रहे हैं, हमारे भी ऑफिसर्स वहाँ एनडीसी के लिए जा रहे हैं, उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो उस मिलिट्री रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कमी पेशी नहीं आई है। आपने अगला सवाल पूछा था आर्मी एयर डिफेंस के ऊपर। तो आर्मी एयर डिफेंस के ऊपर हमने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी कि आर्मी एयर डिफेंस जो है हर लेवल पर है, यानी कि स्पेस से शुरू होता है, वो नीचे हमारा कहना चाहिए 30 से 150 मीटर तक जाता है। क्योंकि आपने देखा जो उनके FPV ड्रोन्स आते हैं, जो आते हैं वो आपके इसी रेंज पे आएंगे, हाइट पे आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ लेयर शुरू में हमने छोड़ दी थी, जैसे कि पहले हम ZU-23, L-70 इन सबको हम समझते थे ऑब्सलीट इक्विपमेंट हो गए हैं, हमने इनको अपग्रेड किया था क्योंकि हमारी ज़रूरत थी। आज की तारीख पे उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपग्रेड कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो हमारे रडार्स थे, जो रडार्स बड़ी चीज़ें देख सकते थे, छोटी चीज़ें नहीं देख सकते थे, उनकी अहमियत तो है, लेकिन जो छोटे क्रॉस सेक्शन के रडार्स देख सकते हैं, जो ड्रोन देख सकते हैं, उनकी अहमियत बढ़ गई है। इसीलिए जो लास्ट हमारा फास्ट ट्रैक प्रोसीजर था, इसमें हमने LLR काफ़ी खरीदे हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख पे छोटे जो ड्रोन्स हैं वो उसी की नज़र में आते हैं। तो हमें आज की तारीख में काबिलियत चाहिए जो छोटे ड्रोन्स देख सके और छोटे ड्रोन्स को एंगेज कर सके। तो ये जो हमारी एयर डिफेंस यहाँ से शुरू होती है। उसके अलावा आपको पता है कि क्यू और सैम जो मॉडिफाइड है, आकाश प्राइम आपको पता है जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से LR सैम भी कार्रवाई हो रही है। और ये सारे जो हैं, ये सुदर्शन चक्र जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अनाउंस किया था, ये उसके तहत शामिल हो जाएंगे। और इस चीज़ को हमारी DRDO देख रही है, जिसमें कि सोर्ड एंड शील्ड का कॉन्सेप्ट है, यानी देखो, उसको एंगेज करो और डिस्ट्रॉय करो, तीनों चीज़ उसमें शामिल होंगी। और इसमें हमने एक हमारे ब्रिगेडियर भी वहाँ पे DRDO में पोस्ट कर दिए गए हैं, जो इस चीज़ में पूरी प्लानिंग स्टेज से शामिल हैं, ताकि सुदर्शन चक्र जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो हर जगह पर उसमें आर्मी, एयरफोर्स और समन्वय रहे नेवी के साथ भी।